विधि। विधि। यस सर। दोबारा कर लिया था पेपर? सर अभी नहीं किया। नहीं किया, चलो। वंश कितने हो गए अब तेरे टोटल? 6 हो गए। 6 कर लिए? याद कर हाँ लिए ढंग से? सर, याद मतलब सर स्टार्टिंग में 3 4 तो कर लिए, बाकी आगे कर रहा हूँ। हाँ, उसको मन में बोलते रहना तो अच्छे से याद होगा फिर। क्लियर हो रहे हैं? यस सर। चलो। चलो एक बार पेपर देखना भी ये वाला। देखो इसमें क्या है, ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस आर। एचबीआर डाला है, तो ये वाला ओ तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो ये वाला OH नहीं हटेगा, यहाँ पे ओ सीओ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे हट करके OH हट के बीआर लग जाएगा सीधा। ठीक है ना, OH हट के क्या लग जाएगा, बीआर। तो ए का आंसर OH हट के बीआर आ जाएगा। CH2OH का CH2Br ये आ जाएगा। और इसमें HBr जब डाला है और हीट किया हुआ है, तो यहाँ पे क्लीवेज होगा OCH3 बॉन्ड का। ये तुम्हें पता होगा ईथर्स में क्लीवेज कैसे होता है। यहाँ पे HO के साथ जाएगा H प्लस, O माइनस के साथ H प्लस, और CH3 के साथ Br माइनस। तो आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आएगा तो रिसोर्सिनॉल बनना चाहिए, रिसोर्सिनॉल ये आएगा आंसर। एक बार देखना, चेक करना। विधि आंसर है तुम्हारे पास इस समय? यस सर। ये चेक कर लेना, सेकंड आंसर है इसका, देख लेना एक बार। सेकंड आंसर होगा, सेकंड क्वेश्चन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वाटर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्डिंग आता है तो आइस के अंदर तो तुम्हें पता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है। इसमें हेक्सागोनल पैकिंग होती है, हेक्सागोनल पैकिंग होती है आइस में, स्ट्रक्चर में। बस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दो यहाँ पे। ये एक यहाँ पे बना, एक ऐसे कंटिन्यूड होगा, एक ऐसे इधर, और एक इधर जाएगा ऐसे। ये एक बन गया ना ऐसे, ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसमें। ये ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो आइस के मॉलिक्यूल में 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और वाटर के अंदर होता ही है, तुम्हें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। और अगर इंप्योरिटीज आएंगी, अगर इंप्योरिटीज आएंगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इंप्योर वाटर में, इंप्योर वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक हो जाएगी। समझ गए कि नहीं है? तो इसलिए इस पे आंसर आ जाएगा, सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई बी के अंदर, फिर ए के अंदर, फिर सी के अंदर, BAC। BA और C आ जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये बोला हुआ है। चाहो तो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बना लो, उससे निकाल लो, और नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसे। तुम्हें पता है इसके अंदर ओ डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH है, ये डबल बॉन्ड OH है ना, H ये उठा दो शक। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और ये वाला N यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा। अगर तुम इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाओगे तो उससे भी पता लग जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट भी पता लग सकता है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर इधर कोई बना नहीं हुआ है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर चाहिए तो ये है ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसका। निश्चय एक बार ऊपर करना, एक स्पेस है थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर करो ऊपर, बस यही है स्पेस। यस सर। चलो देखो इधर, C बॉन्ड OH है, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, NH2, ये चीज है। तो इसमें तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे पूरा कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन देगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेक कर लो पूरा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेक कर लो इलेक्ट्रॉन्स का, यही होनी चाहिए डायरेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम चेक करोगे, इसके अकॉर्डिंग चेक करोगे तो नेगेटिव चार्ज यहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहीं आएगा। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन इधर ही जाने चाहिए। जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन इधर, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, सॉरी पॉजिटिव आना चाहिए यहाँ पे ना, यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, उल्टा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। उल्टा हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। और इसमें सही हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर ही जाने चाहिए थे, ये इधर ही गए इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर गए, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो ये सही हो रहा है, यानी बी का स्ट्रक्चर फिर भी मानते हैं कि सही है। और उसके बाद सी में देखोगे तो सी में तो बिल्कुल उल्टा कर दिया है। ओ ने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ से, ये तो कभी दे ही नहीं सकता ना इलेक्ट्रॉन, ये ओ वाला इलेक्ट्रॉन दे दे यहाँ पे, ये तो कभी देगा नहीं। ओ पे पॉजिटिव आ गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, और ओ पे पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल, तो ये तो बिल्कुल ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि इसमें बॉन्ड्स भी ज्यादा है। देखो 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं इसके अंदर,
ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, है ना, ये यहाँ पे, ये इधर गए थे, ये इधर गए, यही हुआ है इसके अंदर, चेक करो, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, सही ना। तो उसी उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है पूरा ये। तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल सेक्टर होगा डी, सबसे ज्यादा डी होगा, डी के बाद होगा बी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला था, बी के बाद होगा ए, ये तो बनेगा ही नहीं, ओ तो अपनी लोन पे देगा ही नहीं ना कभी भी, लोन पे नहीं, सॉरी, डबल बॉन्ड इसके अराउंड शिफ्ट ही नहीं होगा। शिफ्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओ के अगर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन था, वन आएगा आंसर का। नेक्स्ट, आर फॉर्म, ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया वो ना, ये वाला चेक कर लो एक बार, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है ये, ध्यान है विधि की नहीं? Yes, sir. ओ इलेक्ट्रॉन लेता था, ओ पे नेगेटिव आ गया, नीचे सी एन आ गया, उसके बाद H3, ये HOAC डला है, HOAC डला है, तो HOAC O माइनस का OH बना देगा, और इथेनॉल डालेंगे, और H प्लस डला ही हुआ है, H प्लस डला ही हुआ है, तो CN का COH बन जाएगा, COH बन गया, फिर इसका COOET बन जाएगा, COET बन गया, फिर दो बार ग्रीन हाइड्रोजन डालेंगे तो अल्कोहल बनना ही है। ये मैंने करा रखा है पहले क्वेश्चन, ये पिछले देखो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, 2023 का पेपर है, 2023 में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका पहले, इसलिए मैंने हिंट दे दिया है। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या आ रहा है विधि? मुझे लग रहा है आंसर इसका इसको बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ए और बी, वन और टू, एम ई ओ एच एम ई, ये आंसर इसका टू, ये है ना, टू है आंसर इसका, टू आंसर होगा, क्या करना है एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली इन CONH3O5Cl, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? जो आयनाइजेबल होती है, तो आयनाइजेबल पार्ट कितना है इसका? ये वाला दो, ये आयनाइजेबल पार्ट है इसका, ये आयनाइजेबल पार्ट है, लेकिन Cl वाला पार्ट भी प्राइमरी, ये अंदर वाला Cl जो है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को काम करता है, तुम्हें ध्यान होगा ये। सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6, 6, तो 3 एंड 6 आंसर आना चाहिए इसका, सही ना, 3 एंड 6, वन है ना आंसर इसका। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमोनिकल मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन गिव्स ए ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट, ये तो अभी कराया मैंने सॉल्ट एनालिसिस में, निकल 2 प्लस में DMG डालते हैं NH4OH के अंदर, प्लस NH4OH, तो क्या बनता था? NiDMG होल ट्वाइस, रोजी रेड प्रेसिपिटेट, याद है कि नहीं? ये निकल 2 प्लस के अंदर, कोबाल्ट 2 प्लस के अंदर सॉल्यूशन आई थी, और इसमें रोजी रेड प्रेसिपिटेट 2 आ जाएगा आंसर इसका। रिएक्शन ऑफ BeO विद अमोनिया एंड NH4 एंड HF, BeO NH3 और HF, याद होगा तुम्हें, NH4 होल ट्वाइस BeF4 बनता है, अमोनियम फ्लोरोबेरिलेट, एस ब्लॉक में बताया था ये, विधि सही किया था गलत किया था? ये BeF2 आएगा, NH3 आएगा Sir, और सही HF, है. हाँ, NH4 होल ट्वाइस BeF4, NH4 होल ट्वाइस BeF4, आंसर आ जाएगा 1। फिर मैच द लिस्ट, रेवर्बरेटरी, अब ये एक्सट्रैक्शन चैप्टर का है, ये एक्सट्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। रेवर्बरेटरी फर्नेस, इसके अंदर किसकी एक्सट्रैक्शन होती है? कॉपर की, 1 आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो एल्यूमिनियम ज्यादा एक्टिव मेटल आएंगे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सॉरी ऊपर है, एल्यूमिनियम। फोर्थ, फिर सेकंड, ब्लास्ट फर्नेस से आयरन, फोर्थ सेकंड फर्स्ट, जोन रिफाइनिंग में मेटलॉइड्स होते हैं यानी सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये तो तुम्हें चैप्टर पढ़ रखा है, अगर थोड़ा बहुत भी डेप्थ में तो हो जाएगा क्वेश्चन ये। फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड कहां पे आ रहा है सर? ऑप्शन फर्स्ट। फिर अगला भी मैच द लिस्ट है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम आयंस, थर्ड। सोडा एच तो अभी बताया एस ब्लॉक के अंदर, पता भी होना चाहिए तुम्हें, कॉमन है क्वेश्चन, Na2CO3, थर्ड क्या? फिर फर्स्ट। डेंटिस्ट्री में CSO4 होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। वॉश, व्हाइट वॉश में तो कैल्शियम सिलेक्ट लाइम, CO सल्फेट, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, यानी ऑप्शन 2 आ जाएगा इसका। ये 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, HBr डाला, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर H प्लस आ गया, प्लस आया, इधर प्लस आया तो रिंग एक्सपेंशन होगी, ये चीज आ गई। क्या हो जाएगी? रिंग एक्सपेंशन। अब इसमें रिंग एक्सपेंशन होगी, प्लस आ गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन गया, प्लस यहाँ पे आ गया, ME लगाई हुआ है, और अब इसके बाद शिफ्ट कर जाएगा एक ME इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये चीज आएगी 5 की रिंग,
प्लस, ये आ गया, इस पे बी आर माइनस अटैक कर देगा। तो 5 के रिंग और बी आर, ये आंसर थर्ड होना चाहिए इसका, थर्ड आंसर आएगा। 11th क्वेश्चन, इट इज ऑब्जर्व दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे spectra of elements show regularity when frequency to the power n mu raised to n of x-rays emitted is plotted against atomic number z, following graph is obtained, value of n is। तो तुम्हें पता है ये हेनरी मूसले की इक्वेशन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले, रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ए और बी कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, ये म्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज। तो यहां से रूट ऑफ म्यू है, यानी म्यू की पावर हाफ आएगा, तो हाफ आंसर आ जाएगा इसका। ग्राफ दे रखा है इसका, एन की पावर हाफ आएगा, एन क्या है, हाफ, एन है हाफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर एड्रेनालाइन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है और ये करेक्ट है पहली स्टेटमेंट। लो लेवल ऑफ नॉर एड्रेनालाइन इज नॉट द कॉज ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन, ये कॉज होता है, ये नॉट जो लिखा है ना वो गलत है, यानी पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सही ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसका लेवल लो होता है ना तो पर्सन फील डिप्रेस्ड और स्ट्रेस में रहता है वो। तो अगर इसका लेवल लो है तो इसने उल्टा लिख दिया है, तो इससे पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी फॉल्स है, आंसर माना जाएगा। विच द फॉस्फोरस एसिड ऑक्सो एसिड कैन क्रिएट सिल्वर मिरर फ्रॉम AgNO3, AgNO3 से अगर Ag चाहिए है तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। एनसीईआरटी में H3PO2 दे रखा है, H3PO2 भी होता है, H3PO3 भी होता है, दोनों के अंदर P के साथ H का बॉन्ड है। तो अगर इन दोनों में से कोई है नहीं तो इसका क्या ले लिया, डाइमर ले लिया, तो H4P2O5, H4P2O5 में तुम्हें दिख जाएगा PO डबल बॉन्ड, एक OH, ये एक OH और ये HH, ये H3PO3 का डबल है, H3PO3 का डबल, यानी वाटर दो को ऐड किया, वाटर बाहर निकाल दिया, पायरो फास्फोरस एसिड, आंसर आएगा H4P2O5। 3 इजी क्वेश्चन है अभी तक यहाँ तक। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, सर 14th क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर बस पी का मतलब फॉस्फोरस का +1 और +3 निकालता है एजी। ऐसे +1 +3 हाँ कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, लेकिन हाँ ये पीएच बॉन्ड होना चाहिए जरूर, पीएच बॉन्ड सही है। पीएच बॉन्ड भी बता, ऑक्सीजन पढ़ाए हुए हैं उसमें, केमिकल बॉन्डिंग में। कंपाउंड एक्स अंडरगोज फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, एक्स, ये निशा को थोड़ा बड़ा करो, दिखा दो ऊपर क्वेश्चन। कंपाउंड एक्स HCHO डाला, KOH डाला, यानी यहाँ रिएक्शन कौन सी लगी होगी, कैनिजेरो टाइप या क्रॉस कैनिजेरो टाइप हो सकता है, क्रॉस कैनिजेरो ज्यादा चांसेस है, या फिर क्रॉस एल्डोल भी हो सकती है। और केसीएन डाला एल्कोहलिक, तो फिर आगे रिएक्शन CN माइनस अटैक कर रहा है। फिर H3O+ डाला, है तो नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन ऑप्शन देखना पड़ेगा थोड़ा सा इसके अंदर, सही ना, थोड़ा सा ऑप्शन इसमें देखना पड़ेगा। KCN भी डाला, H3O+ भी डाला, देखो एक बार दिखाना ऑप्शंस। कंपाउंड एक्स में HCHO और KOH डाला है, ये ध्यान देना, कंपाउंड एक्स में HCHO और KOH। देखो अगर ये आता, इसमें तो कुछ भी कर ही नहीं सकते हम, इसमें तो डायरेक्ट क्रॉस एल्डोल लगती और ये CHO का CH2OH बन जाता और HCON बन जाता, तो आगे कुछ होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। और अगर इसमें डाला तुमने, सेकंड वाले में डाला, तो इसमें यहां से H हट के CH2OH बनता, यहां से H हट के CH2OH बनता और आगे रिएक्शन होती, और ये CHO का CH का CH2OH बन जाता, HCHO डाला ना, क्रॉस एल्डो लगती, CH2OH बन जाता, CH2OH इधर रहता, और उसके बाद केसीएन डाला तो CN माइनस आएगा, यानी यहाँ पे O माइनस और CN आ जाता। फिर उसके बाद क्या डाला था लास्ट में, H3O+। H3O+ डाला, तो CN का COH बन जाएगा, COH बन गया। अब COH ये रहा और OH ये रहा, रिंग बनेगी 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन 5, चांसेस हैं इसके कुछ चांस है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं आएगा। ये पार्ट है क्या उसमें रिंग में, ये शायद नहीं है, ये नहीं आएगा इसमें। और ऐसे ही इसमें ट्राई करोगे थर्ड में और फोर्थ में, इन दोनों में भी सेम ट्राई करना है, थर्ड में और फोर्थ में, एक में ट्राई कर देखते हैं। आंसर इसका क्या है, एक बार विधि बताना, मुझे लग रहा है फोर्थ है मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका। यस सर। हाँ तो फोर्थ में ट्राई कर रहे हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। इसमें डाल दिया HCHO, O चांस डाला, तो ये H का CH2OH बन जाएगा, क्रॉस एल्डो लगेगी, H का CH2OH बन जाएगा, CH2OH, ऊपर CH3 और उसके बाद CHO का CHO नेगेटिव और CN आ जाएगा,
फिर H3O प्लस डाला तो OH का O माइनस का OH बन जाएगा और CN का COH बन जाएगा, CN का COH बन जाएगा। अब एक OH ये है, इस CH2OH को मैं नीचे लिख रहा हूं एक बार, CH2OH, और इधर CH3 लिख रहा हूं मैं, ये CH3 है, तो CH2OH और ये OH, एस्टेरिफिकेशन लगेगी इंट्रामोलिकुलर, OH इसका लेंगे, H इसका लेंगे H3O प्लस की प्रेजेंस में। इससे आंसर आ रहा है शायद, देखना एक ही कार्बन पे 2 CH3 होने चाहिए इन, और इलेक्ट्रॉन टाइप का आएगा 5 की रिंग वाला, 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन 5 की रिंग वाला इलेक्ट्रॉन एक कार्बन, देखना है क्या ऑप्शन, यही आ रहा है ना, सही फोर्थ से ही आएगा। चेक कर लेना इसको, इसको खुद चेक कर लेना, हिंट दे दिया मैंने। 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड देखना तुम्हें, कोवेलेंट बॉन्ड किसमें है, ये तो आयनिक है तो ये गलत ही हो गया। सेकंड में ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला भी कोवेलेंट बॉन्ड, बी सही है। इसमें SnCl4 का कोवेलेंट बॉन्ड सही है, पी सही है, याद रखना। SnCl CuCl ये भी कोवेलेंट, ये भी कोवेलेंट, ये भी सही है, सी भी सही है। डी का LiF KF में सही है, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस चेक करो सिंपली, CuCl NaCl ये आयनिक है तो गलत हो गया। KF और KI कोवेलेंट ज्यादा है, CuCl ज्यादा कोवेलेंट है, सही है। बी सी और ई आंसर होना चाहिए, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ट्रू अबाउट फ्रियोन, दीज आर रेडिकल्स ऑफ क्लोरो एंड नहीं, फ्रियोन तो डायरेक्ट पता, तुम्हें एग्जांपल याद ही होगा, फ्रियोन यूजिंग एज रेफ्रिजरेंट CCl2F2, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, तो दीज आर केमिकल कॉजिंग स्किन कैंसर, दीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड, यही आंसर आएगा थर्ड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, CCl2F2 यूज एज रेफ्रिजरेंट फ्रियोन के नाम से, सही है ना। नेक्स्ट, और पायरीन होता है फायर एक्सटिंग्विशर, CCl4 पायरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the depression of freezing point experiment vapor pressure of solution is less than that of pure solvent, सही है, वेपर सॉल्यूशन का तो कम ही होता है क्योंकि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डला होता है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर, ये गलत है, ये पहली स्टेटमेंट सही है। ओनली सोल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट, गलत है बिल्कुल, सोल्यूट कभी सॉलिडिफाई नहीं करता, सॉल्वेंट करते हैं सॉलिडिफाई, ओनली सॉलिड मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीज, ये सही है, तो आंसर ए और डी स्टेटमेंट सही है, थर्ड आना चाहिए। नेक्स्ट, for colloidal particles the values of colligative properties are of small order as compared to values shown by true solutions, तो ये ऑर्डर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का ऑर्डर स्मॉल ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है वो होता है गिवन मास, क्वालिटी प्रॉपर्टीज नंबर मोल्स पे डिपेंड करती है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास क्वालिटेटिव पार्टिकल से ज्यादा होता है, इसलिए नंबर मोल्स कम आएंगे तो क्वालिटी प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम आनी चाहिए, ये स्टेटमेंट होनी चाहिए ट्रू, सही है। फिर कोलाइडेड पार्टिकल्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर, ऑफ सेम चार्ज, ये गलत होगी लाइन, ऑफ सेम चार्जेस बोल दिया, फिक्स्ड लेयर डिफ्यूज लेयर में ये है, मान लो सॉल्वेंट में जो मान लो चार्ज अगर नेगेटिव है, इसमें चार्ज नेगेटिव है, तो जो पार्टिकल्स अंदर आएंगे, कोलाइडेड पार्टिकल जो अंदर आएंगे उनका चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ सेम चार्जेस नहीं आना चाहिए, ऑफ डिफरेंट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, डिफरेंट चार्जेस आना चाहिए था, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है, पहली स्टेट सही है, दूसरी गलत है, सेकंड आंसर है इसका भी। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड is a slow reaction but in presence of NaI the rate of hydrolysis increases, ये तो मैंने करा रखा है। न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट, याद होगा टॉपिक कराया था न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट, कोई भी है RX है, कोई भी RCl होता है, जैसे I- डालोगे, I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है, RI आ गया, फिर इसमें OH डाल दोगे तो अब जल्दी लिव भी कर जाएगा ये, तो ROH आ जाएगा, तो यहाँ पे I- इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट बिकॉज इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए आंसर ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन, सही है, बट इन प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इंक्रीजेस, करेक्ट। I- इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, सही है, एज वेल एज गुड, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर होगा इसका फोर्थ। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी थ्रू 3.87 bm है, द मेटल आयन इज 3.87 bm है, यानी 3.87 दिखते ही तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, वेनेडियम 2+ के अंदर, आर्गन 3d3 होता है, निकाल लोगे, चाहो तो म्यू का फॉर्मूला लिखोगे अंडर रूट में n इंटू n+2, सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक बनेगी, उससे तीन n की वैल्यू 3 आ जाएगी, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी है, तो वेनेडियम 2+ में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन तो हर पेपर में होता है, सही ना, तो उसको ढंग से करना है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन इंटीजर टाइप में,
When Fe.93O is heated in presence of oxygen, Fe.93O को ऑक्सीजन में हीट किया तो मिल गया Fe2O3, तो Fe2O3 मिल गया। नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe.93O, ये तुम निकाल के देखना। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय 0.79 बोला इसने। इसके एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ वो निकालना तुम। एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है वो निकालोगे, उससे आंसर आ जाएगा। इससे पहले बैलेंस करो एटम्स। ये Fe.93 है, स्टेट आएगा यहाँ पे 0.93x-2 यानी 2/0.93। ये चार्ज आ रहा है इधर, ये चार्ज आया इधर 2/0.93, और ये एटम यहाँ 0.93 है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.93/2। एटम जो आएंगे 0.93/2, 0.93/2। चार्ज यहाँ +3 है ही, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? ये आया 3 इंटू 0.93/3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 0.93/2 माइनस 2/0.93 इंटू 0.93 माइनस 2/0.93 इंटू 0.93। तो ये आया, सॉल्व किया, 0.93 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू 0.93 ये 2.79 ये आ रहा है 2.79 माइनस 2, तो 0.79 आ गया एनफैक्टर, डायरेक्ट एनफैक्टर आ गया, तो ये सही है बिल्कुल, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ इन 1 मोल ऑफ Fe.93 इज 0.79 एंड 0.14। ये निकाल लोगे तुम। Fe.93 है, FeO होना चाहिए, FeO होना चाहिए, इस FeO है लेकिन उससे कम आ रहा है, इसका मतलब कुछ Fe2+ आयंस रिप्लेस हो गए होंगे Fe3+ से। जैसे 3 Fe2+ हटे तो 2 Fe3+ आएंगे, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। इसलिए इस Fe.93 के अंदर +2 भी है और +3 भी है, तो लिखेंगे Fe+2 माना x है, तो Fe3+ जो है ये चलो y मान लिया, तो एक इक्वेशन आ गई x + y = 0.93, एक इक्वेशन आ गई x + y = 0.93। दूसरी इक्वेशन के लिए चार्ज, चार्ज बैलेंस करो। Fe ये 2x चार्ज, ये 3y चार्ज, दोनों को ऐड किया, टोटल पॉजिटिव चार्ज 2x + 3y हुआ। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? 2x + 3y किसके इक्वल आ जाएगा? ये टोटल नेगेटिव चार्ज है 2 का, टोटल पॉजिटिव 2 के इक्वल होगा। तो दोनों सॉल्व कर लेना, x + y = 0.93 और 2x + 3y = 2। सॉल्व करोगे तो उससे ये 0.79 0.14 दोनों आ जाएगा, ये करेक्ट आएगा स्टेटमेंट। Fe.93 इज मेटल डेफिशिएंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ जब Fe2+ हटा, Fe2+ हटा, Fe2+ हटा, तो दो जगह Fe3+ आया, इधर आया, इधर आया, तो मेटल की डेफिशिएंसी आ गई यहाँ पे, तो ये मेटल डेफिशिएंट है। विद लैटिस कंप्राइजिंग ऑफ क्यूबिक क्लोज अरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइड आयंस, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ इन Fe.93 85%, 15%, वो निकाल लोगे तुम। 0.79 एक है, 0.14 एक है, तो 0.79 डिवाइड बाय 90.93 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा 85% और 15%, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से करना। 22, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, सही है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रिएक्शन स्लो, इसलिए रेट कांस्टेंट कम, करेक्ट स्टेटमेंट है। हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रेट कांस्टेंट कम, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट तेजी से बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट तेजी से बढ़ेगा, इसलिए हायर इज द वैल्यू ऑफ रेट टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सही है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट यही तो था, 10 केल्विन बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वो ज्यादा बढ़ेगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। At lower temperatures, increase in temperature causes more change in the value of K than at higher temperature. ये तो पता ही है तुम्हें, अगर टेम्परेचर कम है, तुम चाहो तो इसको कंपेयर कर लो, log K2/K1 is equal to E/2.303 R 1/T1 - 1/T2 से, उससे चाहो वैल्यू पुट करके कंपेयर कर लो। एक रिएक्शन हो रही है 100 केल्विन पे, 10 केल्विन पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और अगर एक रिएक्शन हो रही है 5000 10,000 केल्विन पे, उसमें तुमने अगर 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लोअर टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आता है रेट कांस्टेंट के अंदर। ए प्लॉट ऑफ नेचुरल लॉग K वर्सेस 1/T स्ट्रेट लाइन विद स्लोप -EA/R, ये तो अरेनियस इक्वेशन में तुम चेक कर सकते हो, नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA/RT, इससे चेक कर सकते हो आसानी से, नेचुरल लॉग K वर्सेस 1/T का ग्राफ प्लॉट करके। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चंस के, को ट्राई करना, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। फिर 23rd क्वेश्चन, पेपर को दोबारा जरूर करना तुम लोग। 23rd क्वेश्चन में A B C 4 प्रोसेस दे रखे हैं, डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में दे रखी है पहले दो में। देखो जहां पे तुम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पूछा ना इसने,
यही पूछा इसमें, देख चेक करना। नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर, नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा इसने, यानी डेल्टा जी होना चाहिए पॉजिटिव। तो जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एस भी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जैसे सी तो नॉन स्पॉन्टेनियस है ही है, क्योंकि डेल्टा एच इसका पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक और डेल्टा एस नेगेटिव यानी रैंडमनेस कम, तो ये तो है ही एक नॉन स्पॉन्टेनियस, ये कंफर्म है बिल्कुल। बाकी तुम्हें चेक करना पड़ेगा। अब ये तो स्पॉन्टेनियस है ही है, जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, ये तो स्पॉन्टेनियस है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तुम्हें ए और डी ऑप्शन चेक करनी है। ए और डी ऑप्शन चेक करोगे, ए ऑप्शन में डेल्टा जी होगा डेल्टा एच है -25,000 किलो जूल में, माइनस माइनस टी डेल्टा एस, टी है 300, डेल्टा एस हमारा -80, -80 -25 माइनस, हाँ 80 है ना, माइनस मैंने पहले ही ले रखा है। तो ये आ गया 24,000 आ गया, तो ये तो 24,000 आया, तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये स्पॉन्टेनियस है, ये स्पॉन्टेनियस है। डी वाला लास्ट चेक कर लो, 22,000 माइनस 20 इंटू 300 कितना आ जाएगा ये? 6,000 आएगा ना, तो ये आएगा, सुनो ये आएगा, हाँ, यानी सी और डी आंसर है, दो आएगा आंसर, दो ही है ना इसका विधि। यस सर। हाँ, दो आ जाएगा आंसर। पूरा चेक करोगे तो टाइम लगेगा ज्यादा, मैंने तुम्हें बता दिया किस तरह से चेक करना है इसको। फिर यूरेसिल इज ए बेस प्रेजेंट इन आरएनए परसेंटेज ऑफ, देखो अब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सही ना, जो बेसिस थे डीएनए आरएनए में उनके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये आ गया डबल बॉन्ड ओ एनएच, डबल बॉन्ड ओ एनएच, और यहाँ पे ये यही है ना यूरेसिल, थाइमिन होता था, एक एमी लग जाता था। तो तुम इसमें एक चेक करो, कार्बन कितने हैं, कार्बन तो 6 हैं, कार्बन 6 हैं, और तो नहीं है, हाँ 6 कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है, C6 और N भी 2 है, C6O2N2, और H हमारे कितने हैं, 1H, 2H, 3H और 4H, यही है ना, H4। ये पूरा, इसमें N2 कितना हो गया, N2 यानी 28, भाई में टोटल मास कितना आ जाएगा, टोटल मास 72, 12 6 72, 72 प्लस 32, ये आ गया 104, 104 और 28, 132, 130, 136 आ रहा है इंटू 100, 25, ये तो 25 से 136 ही आ रहा है, वो चेक करना। मॉलिक्यूलर मास चेक करो एक बार, नाइट्रोजन 2 ही है, यही फॉर्मूला है ना इसका यूरेसिल का, एक बार चेक करो कैलकुलेशन कुछ, इसका आंसर क्या है दीदी? सर 25। 25 है, सर ये तो इससे तो, कार्बन तो 4 आएंगे ना। अच्छा दो जगह तो एन लगा हुआ, सही, कार्बन 4 आएगा, हाँ कार्बन 4 आएगा, ये देखो 12 4 40, यानी कितना आ जाएगा ये, मैंने 12 6 72 लगाया था ना, ये तो 24 कम कर देंगे, इसमें 24 कम करेंगे तो 112, हाँ आ गया 25%, सही है। ये ध्यान देना इन चीजों पे, 28 से जा रहा है 4, 25% आ जाएगा सीधे, 25% आ जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 25 ऊपर रह गए हैं अभी। देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना, 25 ml of 0.2 molar sodium acetate solution is mixed with 25 ml of this इतना, the pH of the resulting solution is found to be 5, value of x is, तो pH का फॉर्मूला लगाएंगे pKa प्लस log of salt upon acid, pH दे रखा है 5, pK निकालना है एक तरीके से, log of salt, salt कितना है 25 इंटू 0.2 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 50, और अपॉन में नहीं, पहले सॉल्ट आएगा, हाँ 25 इंटू 0.2 अपॉन में 50 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा डिनोमीटर तो, और दूसरा 25 इंटू 0.02, लॉग 10 आ गया सीधा ही, लॉग 10 यानी 1 होता है, तो 5 - 1 4, पीके आ गया 4, 10 - 4 आ रहा है, और हमें 10 इंटू 10 - 5 में आंसर बोलना है, यानी ये आ जाएगा कितना आ रहा है ये, 10 ना, यस वैल्यू सर। एक्सिस 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजीसीएल फॉर्म्ड, एजीसीएल देखो, ये वाला एजीसीएल तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये वाला सीएल भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका भी बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये वाला सीएल बहुत आसानी से हटेगा, क्योंकि प्लस आने के बाद रेजोनेंस होती है बेंजीन से, ये वाला सीएल भी आसानी से हटेगा, टर्शियरी कार्बोनाइल मोर्चेबल, दो सीएल हटेंगे तो यानी दो एजीसीएल मिलेंगे, दो सीएल हटेंगे यानी दो एजीसीएल मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th,
the d electronic configuration of COCl4 2 negative in tetrahedral complex. tetrahedral complex COCl4 2 negative है, CO2 प्लस है, आर्गन 3d7 है, ये आर्गन 3d7 दो नीचे 3 ऊपर, तो वीक फील्ड लिगेंड 1 2 3 4 5 6 7, ये नीचे E है, ऊपर T2, E तो 4 आ गया और T2 आ गया 2, E4 T2 3, सॉरी E4 T2 3 आ गया। पूछा गया इसने सम ऑफ M एंड N, नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन, M क्या है, E रेज टू M, 4 प्लस अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 थे, 4 प्लस 3 7, 7 आ जाएगा आंसर। एट 298 केल्विन a 1 liter solution containing 10 millimole of Cr2 2 negative, 100 ml of this इतना, pH इतना है। अच्छा ये तो बैलेंसिंग करके निकालना पड़ेगा, चलो इसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ये रह गया और 2 ऊपर रह गए, ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। देखो सर 30th क्वेश्चन, पहले 24 इसमें भी कैलकुलेशन है, अच्छा इन सब में भी कैलकुलेशन है। चलो देख लो बार 30th क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बैलेंस करना, खुद ट्राई करना इसको। डाइक्रोमेट आयंस है, डाइक्रोमेट आयंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14 H प्लस, तुम्हें याद होगा, ये तो बहुत कॉमन इक्वेशन है बैलेंसिंग की, 2Cr3 प्लस 7H2, याद है ना इक्वेशन, बैलेंसिंग बहुत बार की है डाइक्रोमेट आयंस की। बस इसमें फॉर्मूला लगाना है ई सेल का, E इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट तुम्हें दे रखा है क्या, पोटेंशियल निकालना है हाफ सेल का ना, हाँ तो ई नॉट की वैल्यू है ये रही 1.33 माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू 6, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स में हमारे पास Cr3 प्लस का स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर अपॉन में H प्लस आयंस की पावर 14, pH3 दे रखा है, चाइंस 10 है और Cr2O7 2 नेगेटिव। बस ये सॉल्व करने लगा खुद इसको, इसको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा इससे। क्या आंसर है विधि इसका, 917। 917, एक बार चेक कर लेना खुद ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in deionized water to prepare 450 ml of strong solution, 450 ml मोलरिटी निकल जाएगी इससे। What volume of this solution would be required to prepare इतना मोलर, तो 5 ग्राम है, 5 by 450 NaOH है ना, 5 by 40 into 450 into 10⁻³ मोलरिटी आ गई, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू M1V1 हो गया, ये M2V2 के इक्वल, तो ये तो 500 into 0.1, 500 into 0.1 करेंगे, सॉल्व करना आंसर क्या आ रहा है इससे, 180। 180 आ जाएगा इससे। डायरेक्ट क्वेश्चन है मिलिकरेंट का। इफ वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, लाइमन बाउंड पार्शियल, पार्शियल के लिए N1 1 होगा, N1 3 होगा, N2 4। फर्स्ट लाइन बोला इसने, वेवलेंथ 1 बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 720 नैनोमीटर, 720 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर में आ गया, इक्वल टू R 1 बाय N1, या नैनोमीटर में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नैनोमीटर में रहने दो उसको, 1 बाय N1 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर, ये आ गया। देन द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ दिस सीरीज, सेकंड लाइन का पूछा लैम्डा, तो 1 R 1 बाय 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो, लैम्डा निकल जाएगा। कितना आ रहा है लैम्डा से, 492 नैनोमीटर। 492 नैनोमीटर। विद डाउट थे इसमें, कुछ क्लियर हो गया कि जो, So yes। तो एक बार पेपर को रिपीट जरूर करना, और बाकी बच्चे भी रिपीट जरूर करना, 12th वाले बच्चे जो है रिपीट जरूर करना, इनको रिपीट नहीं करोगे फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। अभी से स्टार्ट कर दिया पूरा काम, जो जनवरी में तुम्हारा पेपर होना है, तो इसको रिपीट करना है जरूर ढंग से अच्छे से। चलो नेक्स्ट करेंगे आगे, पढ़ के आना कल सारा जो पढ़ाया मैंने क्वालिटेटिव में।